एहतजाज और धरना हर शहरी का जायज़ हक है, लेकिन ये एहतजाज और धरना पुरअमन होना चाहिए। लेकिन जब ये एहतजाज और धरना इंतशार फैलाने की तरफ बढ़ता है या अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है तो फिर पुलिस हरकत में आती है। लाहौर पुलिस की तरफ से एंटी रॉयड फोर्स का क़याम अमल में लाया गया है और इस फोर्स का क़याम इसलिए अमल में लाया गया है कि मुंतशिर किया जाए मुजाहिरीन को, उनको रोका जाए। अपने मुतालबात ज़रूर रखें हुकूमत के सामने, लेकिन जायज़ अंदाज से पुरअमन होना चाहिए। इस तरह जो एहतजाज होता है, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, इस तरह जब एहतजाज होता है तो पुलिस हरकत में आएगी और फिर अपनी कार्रवाई को यकीनी बनाते हुए एहतजाजी मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। SSP ऑपरेशंस लाहौर एंटी रॉयड फोर्स का जायज़ा लेने के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि एंटी रॉयड फोर्स की जो ट्रेनिंग है, तरबियत है, वो किस सतह पर करवाई जा रही है। जी सर, बताइएगा, एंटी रॉयड फोर्स का क्या अमल में लाया गया लाहौर में जहाँ भी एहतजाज होता है, धरना होता है, हम एंटी रॉयड फोर्स के एहलकारों को देखते हैं, लेकिन जब मजमा खिलाफ कानून होता है तो फिर ये हरकत में आती है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपके इल्म में है कि लाहौर में मुख्तलिफ स्पेशलाइज्ड यूनिट्स बनाए गए हैं, जिसका मकसद ये है कि हर जो काम है, जैसे अगर पेट्रोलिंग है तो डॉल्फिन करे, PRU करे, अगर इन्वेस्टिगेशन है तो उसमें होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन यूनिट, जेंडर क्राइम का अलग है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी का अलग है, मोटरसाइकिल और कार चोरी का अलग है। इसी तरह ये जो क्राउड कंट्रोल या एंटी राइड फोर्स है, ये बड़ी स्पेशलाइज्ड स्किल है। इस ज़रूरत को 2016 में जो है वो फील किया गया और पंजाब पुलिस में पहली दफ़ा एंटी राइड फोर्स का क़याम लाहौर में अमल में लाया गया। जी नाज़रीन, ये देख सकते हैं कि पथराव का अमल शुरू हो चुका है। ये इनकी तरबियत है, हर हालात से निमटना पुलिस जानती है और हिफाजती शील्ड का इस्तेमाल किया जाता है जब मुजाहिरीन की तरफ से पथराव होता है और फिर अपनी हिफाजत को यकीनी बनाते हुए जो वहाँ पर शहरी होते हैं, जो राहगीर होते हैं, उनकी हिफाजत को भी यकीनी बनाने में ये अपना किरदार अदा करती है। इनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी गई है। आप देख सकते हैं कि ये किस अंदाज में खड़े हुए हैं और 1 बाय 1 हर जो यूनिट है वो अपने तौर पर अपनी सलाहियतों को सामने लाता है। सर हमारे साथ हैं SSP ऑपरेशंस लाहौर मुस्तनसर फिरोज़। सर, मज़ीद आप क्या कहेंगे, इनकी तरबियत क्या लोकली लाहौर पुलिस देख रही है या तुर्की से तरबियत याफ्ता एहलकार आते हैं और उनको तरबियत देते हैं? जी, इसमें जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया तो हमारे 34 मास्टर ट्रेनर्स थे जिनको यहाँ से तुर्की भेजा गया। वहाँ टर्किश ट्रेनर्स उनकी ट्रेनिंग कराई, बल्कि वो ट्रेनर्स यहाँ भी आए जब फोर्स इनिशियली रेज हुई। जो इक्विपमेंट टर्किश फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं एंटी राइड की, वही इक्विपमेंट पंजाब पुलिस ने परचेज़ किया। ठीक है। उसी तरीके से इनकी ट्रेनिंग करवाई गई और इस फोर्स को 2 फेजेज़ में हमने करना था इम्प्लीमेंट। ठीक है। फर्स्ट फेज़ में तकरीबन 1500 एहलकार थे और सेकंड फेज़ में फिर 1500 इसमें मजीद ऐड ऑन करने थे। उसमें हुआ ऐसा कि कुछ मामलात उस वक्त शायद जब डॉल्फिन फोर्स के तमाम हेडक्वार्टर्स और बाकी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, ARF का बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो सका, जिस पर हम अभी कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 1450 एहलकार जो है वो ARF में तैनात हैं, जिनकी ट्रेनिंग आप देख रहे हैं, और हम इसको रीवैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी ट्रेनिंग जो है उसको रिफ़्रेश किया जाए। हमने रिफ़्रेशर ट्रेनिंग का इनेकाद किया है, इनका स्ट्रक्चर ठीक किया है, इनकी रेजिडेंस, इनके मेस और इनकी जो बाकी फैसिलिटीज़ है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये एक मुश्किल काम है। ये बिल्कुल हमें मानना चाहिए कि थाने में जो ड्यूटी है हमारे कांस्टेबल की, वो भी मुश्किल है कि वो अपनी जान हथेली पे रखता है, लेकिन ये वो काम है जो शायद हो तो साल में 1 या 2 दफ़ा, लेकिन जब ये पड़ेगा तो इसमें इनको अपनी पूरी स्किल और अपनी पूरी फिटनेस के साथ और अपनी हाजिर दिमागी के साथ उसको सिचुएशन को हैंडल करना है। और आपके इल्म में कि लाहौर में वो है ऐसे क्योंकि प्रोविंशियल कैपिटल है, तो रोज़ाना कहीं ना कहीं कोई ना कोई एहतजाज या कोई ना कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ज़रूर होती है। जैसे अभी अगर आप देखें तो वकला जो हैं वो पंजाब बार काउंसिल के सामने एहतजाज कर रहे हैं। कल अगर आपने देखा तो प्रोफेसर एसोसिएशन एहतजाज कर रही थी, उससे पहले जो है वो पॉपुलेशन वेलफेयर लोग एहतजाज कर रहे थे, उससे पहले एपका का एहतजाज था। नेस्ली कहीं भी जब कैपिटल होगा, सीट ऑफ द गवर्नमेंट होगी, तो वहाँ पे प्रोसेशन जो है या इस किस्म के प्रोटेस्ट लाइकली हैं। और मेरे ख्याल है कि अगर हमारी प्रिपेयर्डनेस बेहतर होगी, अगर हम इन जवानों को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक कर पाए, इनकी आपस में ग्रुपिंग ठीक कर पाए, तो इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ी सक्सेस होगी। जिस तरह अब मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जाता है, फिर इनको थाने में वैन तक मुंतकिल किया जाता है, तो वैन तक मुंतकिल करने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना पुलिस एहलकार को, एंटी रॉयड फोर्स को करना पड़ता है, क्योंकि इनके जो दीगर साथी होते हैं वो भी खलल पैदा करते हैं कि हमारा साथी हिरासत में ले लिया गया, अब उसको बाजियाब करवाना है, जबकि वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है और पुलिस का काम है कि उसको गिरफ्तार करे और कानून के मुताबिक उससे निपटे। पुलिस वैन तक पहुंचाने में
फौरी तौर पर क्या उनमें एबिलिटीज होती है कि एक एहलकार 2 को लेके जा रहा है या 3-4 उसके साथ मजीद प्रोटेक्शन के लिए साथ होंगे? देखिए उसमें ऐसे है कि ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन इनको हमने जो हैंडकफ्स हैं वो भी दिए हैं। और इसमें देखिए सबसे बुनियादी ये बात है कि सिचुएशन को एंटिसिपेट करना, कि अगर हम एक प्रोटेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमें प्रिसाइजली ये पता होना चाहिए कि उसमें कितने लोग एक्सपेक्टेड हैं, उनका मिजाज क्या होगा, किस मजाज होगा उनका, किस किस्म का थ्रेट हम परसीव कर रहे हैं जिसको हैंडल करने के लिए हम जा रहे हैं। सर ये मुजाहिरीन है, प्रोपोर्शनेटली फिर उसमें ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉय करना। देखिए रिसोर्सेज की कमी नहीं है। ऐसे लोगों से कैसे निपटेंगे जो बाहर आ गए हैं? वो कहेंगे बस हमने बस करना है। मैं इसमें बताता हूँ। उसमें देखिए हमारे पास जो लीगल ऑप्शंस हैं नॉन लीथल, उसकी कमी नहीं है। हमारे पास वाटर कैन भी अवेलेबल है, हमारे पास पेपर स्प्रे भी अवेलेबल है, हमारे पास टीयर गैस अवेलेबल है, हमारे पास पैलेट गन भी अवेलेबल है, हैंडकफ्स भी अवेलेबल है। हमारे पास किसी किस्म के रिसोर्स की कमी नहीं है। सिर्फ ये है कि हमारे लोगों की ट्रेनिंग इस किस्म की ज़रूर हो। ये आप जो आवाज़ सुन रहे हैं, धमाका नहीं हुआ, ये क्या है सर? इसमें स्टन ग्रेनेड्स भी हैं, इसमें हमारे पास पैलेट्स गन भी हैं। स्टन ग्रेनेड का मतलब है कि उसकी साउंड और उसमें स्मोक तो है, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो डैमेज कर सके। ये इंटरनेशनली जो यूज़ नॉन लीथल इक्विपमेंट है, ये उसका पार्ट है और ये स्टैंडर्ड पैकेज हर जगह पर इस्तेमाल होता है। हमारे पास पेपर स्प्रे है, हमारे पास पेंट बॉल गन्स हैं, हमारे पास टीयर गैस है, हमारे पास वाटर कैन अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे पास और ऐसी चीज़ें हैं जैसे बैटन है, कि अगर बिल्कुल जैसे आप बात कर रहे थे कि मॉब जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और वो पुलिस को रेजिस्ट कर रहे हैं, तो बैटन चार्ज भी किया जा सकता है, जिसको लाठी चार्ज कहते हैं। अरेस्ट करने का सबसे बुनियादी प्रिंसिपल ये है कि देखिए अरेस्ट हुए बंदे को हैंडकफ किया जाए और उसको एक सिक्योर जगह पे शिफ्ट किया जाए, ताकि वो स्कफल या बंदे को मारना या उसको टॉर्चर करना पर्पज़ नहीं है। पर्पज़ उस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना है। और ये जैसे मैंने कहा कि इसमें एंटिसिपेशन का बहुत बड़ा रोल है, कि अगर हमारे पास इंटेलिजेंस ठीक है कि कितने लोग आ रहे हैं, किस मिजाज के हैं, उनका पास कंडक्ट कैसा है, तो हम बेहतर प्रिपेयर्ड होंगे। अगर हम बेहतर प्रिपेयर्ड हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और हमारी ट्रेनिंग और फोर्स की ब्रीफिंग ठीक है और हमने रीजनेबल नंबर में बंदे प्लेस किए हैं, और अगर आप देखें कि अगर हम सड़क में टेम्परेरी बैरियर क्रिएट करने की लीगल ऑप्शन पुलिस के पास है, हम सड़क को ब्लॉक कर सकते हैं, हम बॉर्ड वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हम समझते हैं कि ज़रूरत है तो कंटेनर लगा के ब्लॉक कर सकते हैं। ये अब वाटर कैनन चल गया, ये किस मकसद के लिए होता है कि गीला करना है या भगाना है? वो तो एंजॉय कर रहे होंगे मुजाहिरीन अगर होंगे। का मकसद ये है कि प्रेशर के साथ पानी दिया जाए जिससे लोगों के कदम उखड़े। और जैसे अभी वेदर आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा हार्श है, तो उसमें ठंडा पानी जो वैसे भी एक इरिटेंट है जो कि लोगों को मुजाहिरीन से कैसे निपटना है एंटी-रॉयड फोर्स बखूबी जानती है, और एसएसपी ऑपरेशन ने इनकी सलाहियतों को देखते हुए इनकी तरबियत का फैसला कर लिया है और रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में तरबियत करवाई जाती है। और ये तरबियत यकीनन जब बाहर आते हैं, अमली तौर पर अपना मुजाहरा दिखाते हैं, तो मुजाहिरीन के लिए इनको मुकाबला करना, इनका रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ये अपने भरपूर वसाइल के साथ अवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुजाहिरीन के दरमियान होगी। जी सर, जैसे आपने कहा कि देखें पुलिस की ट्रेनिंग का या पुलिस के डिसिप्लिन फोर्स होने का मतलब ये है कि जब एक साइड पे पुलिस खड़ी है और एक साइड पे मुजाहिरीन है, तो वो ऐसा ना लगे कि ये दो मॉब आपस में टकरा रहे हैं। एक डिसिप्लिन फोर्स को डिसिप्लिन फोर्स की तरह बिहेव करना चाहिए और अपने लीगल ऑप्शंस, अपनी वार्निंग्स, अपनी यूज़ ऑफ फोर्स बड़ा सिस्टमैटिक मैनर में करना चाहिए। सर इनसे बात भी कर सकते हैं? प्लीज़ आइए। एसएसपी ऑपरेशन लाहौर मुस्तनसब फिरोज हमारे साथ हैं और ट्रेनिंग का जायजा ले रहे हैं। एसएसपी ऑपरेशन लाहौर की निगरानी में एंटी-रॉयड फोर्स तरबियत का मुजाहरा कर रही है, अमली मुजाहरा कर रही है, और ये आप देख सकते हैं कि एंटी-रॉयड फोर्स पुरअमन है और ये सड़कों पर मुजाहिरीन का मुकाबला करने के लिए सड़कों पर आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद होते हैं। मेरे साथ यहाँ पर एंटी-रॉयड फोर्स के मास्टर ट्रेनर भी मौजूद हैं, हसन नाम है इनका, और इनसे जानते हैं कि तरबियत किस तरह दी जा रही है और क्या वसाइल आपके पास इतने हैं कि इतनी बड़ी तादाद में एंटी-रॉयड फोर्स के एहलकारों को तरबियत दे दें। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब इंस्पेक्टर सईद हसन अली शाह सर मास्टर ट्रेनर हैं हम एंटी-रॉयड फोर्स में। हमने तुर्की से सर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जो है वो हासिल की एंटी-रॉयड फोर्स की, और तमाम नफरी को यहाँ पे हम जो है वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ट्रेनिंग ये ऑलरेडी ट्रेंड हैं, इनका रिफ़्रेशर कोर्स जो है वो अभी जारी है, इनको रिफ़्रेश हम करवाते रहते हैं जो है एक रूटीन वाइज। तो इक्विपमेंट इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जदीद इक्विपमेंट है, और टर्किश यानी कि मॉडल पे हमने इस अपनी जो एंटी-रॉयड फोर्स है इसको हमने रेज़ किया है। इक्विपमेंट इनके पास जदीद है। कुछ इनकी ट्रांसपोर्टेशन के और लॉजिंग के कुछ इश्यूज़ हैं कि जो अभी चल रहे हैं, और वो अफसरान ने उसमें वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इसको रिजॉल्व करें। जी सर, मुस्तनसर फिरोज एसएसपी
काफ़ी ऑपरेशन इन्होंने इनिशिएट लिया है कि अब दोबारा से रिफ्रेशर जी, कोर्सेज करवाए बिल्कुल जाएं, सर। इनको तमाम तर वसाइल दिए जाएं जी सर। ताकि ये मुजाहिरीन का मुकाबला कर जी सकें। बिल्कुल सर। मुजाहिरीन को मुंतशिर करना ही आपका काम है या उनसे लड़ना, उनको पकड़ना और उनको हवालात तक पहुंचाना और हालात को पुरअमन बनाना भी आपका काम है? जी, राइट कंट्रोल का काम ही तमाम का तमाम यानी कि मुजाहिरीन को मुंतशिर करना, गिरफ्तार करना, जब तक रिट ऑफ द स्टेट वहाँ पे बहाल ना हो जाए किसी इलाके में, राइट कंट्रोल फोर्स, एंटी राइट फोर्स जो है वो वहीं पे मौजूद रहती है। और जब रिट ऑफ द स्टेट बहाल हो जाए, गुजरगाहें जो है वो खुल जाएँ, मुजाहिरीन उठ जाएँ, फिर वो राइट कंट्रोल फोर्स जो है, एंटी राइट फोर्स जो है हमारी, वो SSP साहब, DIG साहब के हुक्म से फिर जो है वो वहाँ से ऑपरेशन करके वापस आती है। ये तमाम तर अपना जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, बहाल करना, ये एंटी राइट फोर्स की जिम्मेदारी। बिल्कुल, इनको जो ट्रेनिंग देते हैं, क्या आप बोलते हैं फिर ये मूव करते हैं, करें ज़रा। आप जब एंटी राइट फोर्स को ट्रेनिंग देते हैं तो उनको क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, कैसे हाथ हिलाते हैं, आवाज़ निकालते हैं, फिर ये आपकी आवाज़ पर, आपके हाथ पर जान देने के लिए सामने आ जाते हैं? ये इनकी मुख्तलिफ फॉर्मेशंस हैं जो कि टर्किश मॉडल पे उन्होंने अपने आबाओ अजदाद से जो इल्म सीखा, और वो ये जो है इनका इल्म जो है ये सबसे अच्छा जो यूरोप का जो राइट कंट्रोल यूनिट है वो टर्की कैचेविक कुवैत उसका नाम है। इन्हें आपने आवाज़ देनी है, पोजीशन ये वो जब मुजाहिरीन आ जाते हैं तो क्या कहते हैं इनको? जी, इनको मुख्तलिफ फॉर्मेशंस हैं। मुजाहिरीन अगर मुश्तिल मुजाहिरीन हो तो वो अमली तौर पर दिखाएं ज़रा, आप ज़रा शुरू करें और मेरा कैमरामैन भी फोकस करे। जी बिल्कुल बेटा, रूफ फॉर्मेशन बनानी है तुम्हें हमने। ये आप देख सकते हैं कि मास्टर ट्रेनर यहाँ पर मौजूद है और जिस तरह समझाते हैं, इनको अपनी तरफ मतवज्जे करते हैं और अपनी इंस्ट्रक्शंस आगे डिलीवर करते हैं, तो फिर ये किस तरह हरकत में आते हैं ये आप देख सकते हैं। ये आप किस तरह कर रहे हैं, अब ये किस सिचुएशन में ये किया जाता है? ये रूफ फॉर्मेशन है। अगर मुजाहिरीन मुश्तिल हों, ये हमारा जो है एक प्लाटून जो है, जो सबसे जो छोटी इकाई है वो एक प्लाटून की है। ये अगर एक प्लाटून यहाँ पे खड़ी है तो इसने रूफ फॉर्मेशन बना लिया है। उसमें एक प्लाटून के अंदर आधे लोगों का काम है डिफेंस करना, अपनी फोर्स का डिफेंस करना, और आधे लोगों का काम। अब यहाँ पर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मौजूद है और ये अपने डिफेंसिव होते हुए अपनी जो शील्ड, हफाजती शील्ड है, उसको अपने आगे रख लिया है। अब ये वाले आगे बढ़ेंगे या इसके पीछे वाले बढ़ेंगे? पीछे जो एडवांस करने वाले देखते हैं, आए आपको भी दिखाते हैं। जो इसके पीछे हैं, हफाजती शील्ड के पीछे जवान, वो किस तरह हरकत में आते हैं वो आपको दिखाते हैं। ये गैजेट्स कौन से हैं इनके हाथ में? सर, इनके पास है बैटन है जिसको हम लाठी कहते थे पुराने ज़माने में, और इसके बाद बेटा आ गए हैं टीयर गैस वाले, पेंट बॉल गन वाले, तमाम आगे एडवांस एक साफ में खड़े हों। चले आगे आए, इनके आगे चलते हैं। अब एक साफ में आ जाए, एक साफ में आगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि उनको पोजीशन के हवाले से बताया जा रहा है, आगाह किया जा रहा है कि किस तरह उन्होंने मुजाहिरीन का मुकाबला करना है। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, वो करे, लेकिन जब वो इंतशार की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और बदनज़मी होगी तो फिर एंटी राइट फोर्स भी हरकत में आएगी। सर, ये हाथ में क्या है? ये बैटन है जिसको हम पुराने ज़माने में लाठी कहते थे, जो इसकी ये जदीद फॉर्म है। इसको अगर हम हिट करते हैं तो इस पे कोई यानी कि शदीद चोट नहीं आती। इसको ये बिल्कुल बड़ा सॉफ्ट सा मुझे दिखाई दे रहा है। इतनी शफकत इस शफकत मुजाहिरीन के साथ ये अपना असर पूरा करता है, लेकिन असर पूरा दिखाता है जब लगता है। जी बिल्कुल, जब ये लगता है तो असर अपना पूरा दिखाता है। तो इससे बचने के लिए आपको मुंतशिर ही रहना होगा और नजायज़ और इस तरह का इंतशार फैलाने का किसी को हक नहीं है कि वो सड़कों पर आए और खिलाफ वर्जी करे, और कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, रिट ऑफ स्टेट को चैलेंज करेगा, तो फिर एंटी राइट फोर्स हरकत में आती है। ये इनके पास वापस चला गया। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या गैजेट्स होते हैं आपके पास? स्प्रे ट्यूब है ये हमारे पास। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और मज़ीद जानते हैं कि इनके पास और क्या क्या अवेलेबल होता है, क्या क्या सहूलत इनको दी गई है मुजाहिरीन का मुकाबला करने के लिए। ये क्या चीज़ है जी? ओसी गैस स्प्रे ट्यूब है, जो मुजाहिरीन हमारे से 5 से 10 मीटर के फासले पे जो इन्हें करीब आ जाते हैं उनको मुंतशिर करने के लिए इसको अनलॉक करके इसका ट्रिगर प्रेस करके ये करके दिखाएं जी। ओसी यहाँ पे फिर खड़ा नहीं हुआ। अच्छा, फिर रहने दें। अच्छा, ये फिर जी, फिर ये असर आंखों में पानी भी आ जाता है, कोई असर दिखाता है? जी बिल्कुल, इसी तरह का जिस तरह का टीयर गैस का असर होता है, गैस की तरह उसका सेम तकरीबन इसका ये टीयर गैस की तरह होता है। जी बिल्कुल, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये क्या चीज़ है? ये है पेंट बॉल गन है, जो मुजाहिरीन में कुछ जो अनासिर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं, उनको मार्कअप करने के लिए इनका ये बुलेट्स हैं, पेंट बॉल के बुलेट्स, ये इसमें मैगजीन में डाल के जो है फायर की जाती है। खोलें बेटा इसको। ये बॉल रबड़ के हैं? ये प्लास्टिक टाइप मटेरियल है कि जो जब लगता है तो फट जाता है। प्लास्टिक टाइप ये मटेरियल है जी, और ये फट जाता है जब किसी को लगता है।
तो ये इसके अंदर आता है? जी सर। बिल्कुल ठीक है जी। कितने देने होते हैं अंदर? ये 130 से 150 तक डाल सकते हैं। डाल लें आप? ये नाज़रीन ये पकड़ें जी, ये 1 2 3 4। अच्छा, फिर ये फायर किया जाता है? मार्कअप किया जाता है। जो मुजाहिरीन जो बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं उनको मार्क करके उनको फिर गिरफ्तार करती है अरेस्टिंग पार्टी हमारी। आगे बताएं, ये क्या चीज़ है जी? ये भी पेंट बॉल गन है। ये आ गया टीयर गैस गन। ये टीयर गैस है जी। आखिरी सूरत हाल में ये इस्तेमाल की जाती है जब हंगामी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, मुजाहिरीन मुश्तल हो गए हैं, मुंतशिर करने के लिए फिर आखिरी इस गन का इस्तेमाल किया जाता है, टीयर गैस का। फिर काफ़ी लोग मुतासिर भी होते हैं और फिर पानी को, मुंह धोने को, तरह तरह के जो तरीके हैं वो ढूंढ रहे होते हैं कि इसका असर ना हो, लेकिन ये अपना असर दिखाती है। जब भी खिलाफे कानून मजमा होगा तो फिर एंटीरॉयड फोर्स टीयर गैस का भी इस्तेमाल करेगी, बॉल्स का भी इस्तेमाल करेगी और ओसी गैस का भी इस्तेमाल करेगी, और फिर लाठी चार्ज तो आपको पता है ये भी पुलिस करती है। और बड़ा शानदार यहाँ पर तरबियत का मरला शुरू हुआ है और एसएसपी ऑपरेशंस इसकी निगरानी कर रहे हैं। हम इनसे मज़ीद जानते हैं एसएसपी ऑपरेशन लाहौर से, और एहलकारों से भी बात करना मैं पहले मुनासिब समझता हूँ। सबसे पहले इधर आ जाएं जी। आपको डर नहीं लगता जब मुजाहिरीन का मुकाबला करने के लिए बाहर आते हैं? नो सर, हम अपनी ड्यूटी पर अंजाम देते हुए कभी किसी से नहीं डरते। हमारे सीनियर अफसर हमारे साथ होते हैं, तो इंशाल्लाह हम ना डरेंगे और मुजाहिरीन के साथ डट कर मुकाबला करेंगे। मुजाहिरीन को मुजाहरा करना, एहतजाज करने का हक है, पूरा मन एहतजाज होना चाहिए। अगर सर पूरा मन एहतजाज हो तो हम उन पर लाठीचार्ज नहीं करते। आदमी उनमें ऐसे होते हैं जो मुजाहरा पूरा मन नहीं रहने देते, तब पुलिस लाठीचार्ज करती है। जब मुजाहिरीन मुजाहरा पूरा मन नहीं रहने देते तो फिर पुलिस हरकत में आती है। आप भी तैयार हैं मुजाहिरीन से निपटने के लिए? बिल्कुल तैयार हैं। आवाज़ क्यों स्लो आ रही है? बिल्कुल तैयार हैं हम। हाँ जी, आप भी तैयार हो? जी बिल्कुल तैयार। आवाज़ बड़ी स्लो है। हाँ जी बिल्कुल तैयार है। आप भी तैयार हो? जी सर बिल्कुल तैयार हैं। आप भी तैयार हो? तैयार हैं जनाब। बिल्कुल तैयार हैं सर। एसएसपी ऑपरेशन मुस्तनसब फिरोज़ हमारे साथ हैं और हम इनसे जानेंगे कि ये वाटर कैनन कितने हैं इनके पास। अगर हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो पुलिस तो तमाम तर वसाइल से हम देख रहे हैं कि फराहमी उनको दी गई है, हर चीज़ उनके हाथ में मौजूद है। वाटर कैनन सर, इसकी कितनी तादाद है आपके पास वाटर कैनन की? हमारे पास जी फिलहाल 2 वाटर कैनन अवेलेबल है, लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास बाकी इक्विपमेंट है, जैसे अब देखिए वाटर कैनन तो एक स्पेसिफिक चीज़ है जो कि सर्कमस्टांसेस में यूज़ की जा सकती है। उसके अलावा जो हमारे पास, अगर आप पेपर बॉल की बात करें तो 3 लाख से ज़्यादा हमारे पास वो मौजूद हैं। हमारे पास जो एंटी-राइट बाकी शेल्स हैं वो हज़ारों की तादाद में हैं। मतलब कोई इक्विपमेंट की ऐसा हमें कमी नहीं है। हम जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि हमारे जो कांस्टेबल्स हैं, जो इसका कॉन्स्टिट्यूट यूनिट हैं, उनको ये अंदाज़ा हो कि किस सर्कमस्टांसेस में कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है। इसी ट्रेनिंग के इंशाल्लाह ताला जब ये फाइनल हफ्ता आएगा तो हम जो ज़िला के तमाम SHO साहबान हैं, SDPOs हैं, इवन SPs हैं, मैं ख़ुद भी, हम इनके साथ यही ट्रेनिंग करेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ा फैसला लाहौर पुलिस के SSP ऑपरेशन मुस्तनसब फिरोज़ साहब ने कर लिया है कि एंटीरॉयड फोर्स के जवान ही तरबियत नहीं लेंगे, बल्कि थाने में जो SHO है, DSP है, या अपने दफातर में मौजूद SP है, SSP ऑपरेशंस है, वो भी ये तरबियत लेंगे। और ये तरबियत हासिल करना अब ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि अब खिलाफ मजमा कानून सड़कों पर आना शुरू हो गया है। और फिर क्या होता है कि पुलिस को निमटने के लिए खुद भी तैयार होना पड़ता है। अब अफसरान भी कूद पड़े हैं कि एंटीरॉयड फोर्स की ट्रेनिंग लें और एहतजाजी मुजाहिरीन का मुकाबला कर सकें। जो गैजेट्स ये यूज़ करते हैं वो भी आपके सामने दिखाए जाएंगे और SSP ऑपरेशन से जानेंगे कि कौन सी चीज़ किस मकसद के लिए कब इस्तेमाल की जाती है। क्या एहतजाज जब कंट्रोल से बाहर हो जाए फिर टीयर गैस और शेलिंग का अमल भी शुरू हो जाता है, ये भी जानेंगे। आइए चलते हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि एंटीरॉयड फोर्स तैयार हो चुकी है। हर सूरत हाल से निमटने के लिए इसको तैयार किया जाता है, हर मरहले से गुजारा जाता है और फिर इनको मुजाहिरीन से निमटने के लिए सड़कों पर भी बुला लिया जाता है। तो गैजेट्स की बात हो रही थी, पुलिस के पास कौन कौन सा गैजेट्स मौजूद है, हंगामी सूरत हाल में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। SSP हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ स्टाफ
भी मौजूद है जो हमें आगाह करेगा। सर बताइएगा, ये गैजेट्स हैं जो एंटीडोट फोर्स इस्तेमाल करती है, क्या पहले इस्तेमाल करती है, क्या दूसरी, और आखिरी हद पे क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है? देखिए बात यह है कि जो जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे जो डिफरेंट गैजेट्स हैं वो डिपेंड ये करता है कि क्राउड का माहौल कैसा है, किस किस्म के हम यूज़ ऑफ फोर्स करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्राउड एक डिस्टेंस पे है, हमसे तकरीबन 100-200 मीटर दूर है और हम उसको आगे आने से रोकना चाहते हैं, तो सबसे बेहतर जो हथियार है वो टीयर गैस। ठीक है। टीयर गैस में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों शैल अवेलेबल होते हैं, जिसकी रेंज 100 और 50 मीटर है। अब डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि उसका आपसे फासला कितना, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गए हैं तो ये जो हमारे गैस ग्रेनेड हैं जो हाथ से फेंके जाते हैं, ये ग्रेनेड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनकी रेंज नेचुरली कम है क्योंकि आपने हाथ से फेंकना है, 20 से 25 मीटर है। स्टन ग्रेनेड जो है जो आपने जिसका इस्तेमाल देखा, ये भी ऐसे है जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में इस्तेमाल किया जाता है, जब आपने क्राउड बिल्कुल आपके ऊपर आ गया और आपने उनको अपने से दूर भगाना है। इस तरह हमारा जो पेपर स्प्रे है ये तो बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट है कि जब आपको वो हिट करना शुरू हो गए, फिजिकली आपके रेंज में आ गए हैं। और लास्ट जो हमारे बैटन्स हैं, बैटन उस सूरत में इस्तेमाल किया जाता है कि जब हम ये चाहते हैं कि अब दो बदूर उड़ाई जिसको आप कह लें कि तमाम बाकी मैयर्स फेल हो चुके हैं और आपने बिल्कुल उनको फिजिकली हैंडल करना है, ये वो आपको ओवर पार करने, फिर लाठीचार्ज शुरू हो, फिर लाठीचार्ज शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा टीयर गैस है, हमारी टीयर गैस हमारे जो वाटर कैनन गन्स हैं उनके अंदर फिलिंग के लिए भी डिफरेंट कंपाउंड्स अवेलेबल हैं जो कि इंटरनेशनली एक्लेम्ड है और नॉन लीथल इस्तेमाल होते हैं, जिसमें सिंथेटिक स्प्रे है और गैस पेपर लिक्विड स्प्रे है। अब गैस पेपर लिक्विड स्प्रे का मतलब ये है कि वो जैसे पेपर स्प्रे है कि इट कॉजेज माइल्ड इरिटेशन, कि जिससे वो जो बंदा है वो आपको एक्टिवली एंगेज करने के काबिल नहीं रहता, बल्कि उसको हल्की खांसी या हल्की खराश गले में शुरू हो जाएगी, जिस तरह का आपको टीयर गैस से फील आता है। उसका मकसद सिर्फ ये है कि उस बंदे को एक्टिव एंगेजमेंट से निकाल के एक ऐसे पार्शली इनकैपेसिटेट किया जाए कि वो क्राउड का हिस्सा ना बन सके और आपको एक्टिवली एंगेज ना कर सके। इसके अलावा जो हमारा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जिसमें हमारी शील्ड्स हैं, हमारी जैकेट्स हैं, हमारे बैटन्स हैं, हमारी सो मच हो के जो हथकड़ियाँ हैं, वो इस सारे क्राउड कंट्रोल का एक बड़ा एसेंशियल पार्ट है। क्योंकि आपको पता है कि जो तमाम लोग हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि सारे लोग उतने ही वायलेंट हो। हर क्राउड में कुछ लोग होते हैं जो उस क्राउड को लीड कर रहे होते हैं या ज़्यादा खराबी पैदा कर रहे होते हैं, उनको अरेस्ट करना सबसे बेहतर क्राउड कंट्रोल का। जब आप एक बंदे को डिटेन कर लेते हैं फिर हैंडकफ लगाया जाते हैं? हैंडकफ लगाया जाता है। इस तरह ये जो बैरियर है इसको एक्सटेंड करो बच्चे, ये वो बैरियर हैं जो बेसिकली टेम्परेरी रोड ब्लॉक के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक्सटेंडेबल बैरियर्स इनके पास अवेलेबल है। भी अगर एहतजाज चल रहा है तो आम ट्रैफिक वहाँ पर ना जाए, आम आदमी ना जाए या मजीद मुजाहिरीन उसका हिस्सा ना बने। बड़े लाइट वेट है और ये इनका किट का पार्ट है। इसी तरह ये जो बैरियर्स है हमारे ड्यूअल बैरियर्स जो है, इस बैरियर का पर्पज़ ये है कि एक ऐसी आयरन शील्ड क्रिएट की जाए कि जो क्राउड है वो उसके एक तरफ हो और फिजिकल हैंडलिंग कम से कम हो। मतलब अगर हम ये चाहते हैं कि एक सर्टन बिल्डिंग में एक रोड पे क्राउड एंटर ना हो तो इन बैरियर से इंटरलॉक हो जाते हैं, उसको बंद किया जा सकता है और एंटी साइड फोर्स के पीछे लगाई जा सकती है, सो दैट कि जब तक वो इनके साथ फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आते हम उनको किसी भी किस्म की एंगेजमेंट ना कर सकें। अब जो एहतजाज या धरना देने वाले लोग हैं जो देख रहे हैं उनके लिए ये तो बड़ी इन्फॉर्मेटिव बात है और हमें तो खिलाफ कानून जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो मजमा खिलाफ कानून जाता है, जो सुन रहा है, वो भी इस बात का ख्याल रखे कि ये मुल्क हमारा है, यहाँ के लोग हमारे हैं, यहाँ की पुलिस हमारी है, हम किससे मुकाबला कर रहे हैं? आखिर कब हम अपने मुल्को कौम की खातिर सामने आएंगे? हम क्यों एक पार्टी बन चुके हैं? ये पुलिस हमारी है और पुलिस के साथ ताउन करना हम सब की जिम्मेदारी है और खिलाफ कानून जाना किसी की भी जुर्रत नहीं है। और जब हम खिलाफ कानून जाते हैं तो फिर पुलिस हरकत में आती है और ये देख रहे हैं कितनी बड़ी सतह पर एंटी-टेररिस्ट फोर्स को तरबियत दी जा रही है। एसएसपी ऑपरेशन ने वाज़े अल्फाज में कहा है कि क्राउड को कंट्रोल करना और रिट ऑफ स्टेट को कायम करना ये इनकी जिम्मेदारी है और इसी सिलसिले से इनको इस तरबियत से गुजारा जाता है। तो ये तरबियत मैं समझता हूँ कि मुजाहिरीन के लिए काफ़ी होगी कि वो पुलिस का मुकाबला करने की बजाय अपने जायज़ हक के लिए बाहर आए, ना कि पुरअमन एहतजाज से वो इंतशार की शक्ल इख्तियार कर जाए तो फिर पुलिस को भी उनका मुकाबला उसी की अंदाज में करना पड़े, तो फिर परेशानी का भी और तकलीफ दे अमल भी शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, ये आपको ट्रेनिंग से आगाह किया गया। एंटी-टेररिस्ट फोर्स मुतहरिक होगी जब भी एहतजाज होगा। अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।